2 कप चाय लगा दे। मैं चाय नहीं बना सकती। क्या बोला तूने? मैंने बोला कि मैं चाय नहीं बना सकती। आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तूने मुझे चाय देने से मना किया और इसी वजह से ना मैंने तुझे चांटा मारा। मैंने मना किया क्योंकि मैं चाय बेचने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ठेले वाली होके अपने आप को महारानी समझ रही है क्या कहीं की? चुपचाप से ना चाय लगा दे वरना एक थप्पड़ ना और खींच के मारूंगी। तुम ना 1 नंबर की बदतमीज लड़की हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। आज तक किसी भी छोटे मोटे ठेले वाले ने मुझसे बदतमीजी नहीं की है और तू मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। देखिए, पहली बात तो ये मेरी दुकान नहीं है, लेकिन अगर ये मेरी दुकान होती भी तो किसने आपको राइट दिया कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करो? हाँ तो चुपचाप चाय बना के देना, इसमें तेरा क्या जा रहा है? मैंने एक बार बोल तो दिया कि मैं चाय नहीं बना सकती। आप दोनों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं तेरा। तू शायद जानती नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो? बहुत बड़ी तोप हो गया तुम। तुझे पता है यहाँ के एसएचओ की वाइफ हूँ मैं। तुम जैसे लोगों को ना खड़े खड़े जेल में पहुंचा सकती हूँ मैं। अच्छा, तो तुम एसएचओ की वाइफ हो। मैं तो डर गई कहीं तुम मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगी। प्लीज मुझे ना माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई है ना तो चुपचाप से चाय लगा दे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से मुंह लगूं। तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तू मुझे उंगली दिखाएगी? तेरी ना औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी। अगर हम चाहें ना तो यहाँ खड़े खड़े तेरा ठेला हटवा सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर तुम दोनों की दादागिरी चलेगी। तुमसे पूछकर लोग दुकान लगाएंगे, तुमसे पूछकर लोग यहाँ पर खड़े होंगे। तुम्हारा पति एसएचओ है, इसका मतलब कि तुम कुछ भी करोगी। मेरे पति को क्या पता कि मैं उनके नाम पे क्या क्या कर रही हूँ। और वैसे भी मेरे पति का नाम सुन के ना पब्लिक ऐसे थड़थड़ाने लग जाती है। तुम्हारे अंदर ना बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और इवन तुम्हारे अंदर भी नहीं है। कपड़े तो ढंग के पहन रखे तुम दोनों ने, लेकिन एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं है। देख, चुपचाप से ना अब मुझे चाय दे दे वरना इसी चाय के अंदर तेरा मुंह डाल दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, अब तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी कर रही हो? करूंगी, ऐसी बदतमीजी करूंगी मैं तेरे साथ। तेरी ना औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की भी। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपनी सारी सीमाएं भूल जाऊंगी। अच्छा, इतने सारे थप्पड़ खाने के बाद भी मैडम को अकल नहीं आई? लगता है और खाने थप्पड़ इसे। लगता है तुम्हारे पति के दम पे ना तुम हद से ज्यादा उछल रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति एसएचओ है, इसका मतलब तुम मनमानी करोगी, किसी के ऊपर भी हाथ उठा लोगी? ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और तुम अपनी मनमानी कर रही हो। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। देख, तेरा काम है यहाँ पे चाय बनाना, समझी? तो जो हम बोल रहे हैं ना सिर्फ उतना कर। ओ हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुमने ऑर्डर्स दिए और फॉलो कर लूंगी। हाँ तो तू बोल ना, तुझे कितने पैसे चाहिए? 1000, 2000, 3000? वैसे इतने सारे पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए बहुत होते हैं। अच्छा, तो बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारा पति एसएचओ है। मुझे तो नहीं लगता कि एसएचओ की इतनी सैलरी होती है जितना तुम उछल रही हो। तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, इतना अच्छा मेकअप और तो और आईफोन ले रखा है। सच बताओ, तुम्हारा पति ऊपरी कमाई भी करता है ना? अबे ओ, थोड़ा तमीज में। मेरा पति घूसखोर नहीं है, और अगर है भी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? अरे वाह, तुमने तो अपने मुंह से कबूल कर लिया कि तुम्हारा पति घूसखोरी करता है, क्योंकि कोई भी एसएचओ या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इतना नहीं कमा सकता जो अपनी बीवी के इतने बड़े बड़े शौक पूरे करे। एप्पल दिला रखा है, इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं। तुमने तो खुद ही बता दिया कि तुम्हारा पति घूसखोरी करता है। अच्छा, तेरे बाप की सरकार चल रही है क्या जो तू देखेगी मेरे पति को? और एक बात बता, इतनी देर से मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तू अभी भी यहीं खड़ी है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक तू, ले एक और थप्पड़। बस अब ना तुम्हारा बहुत हो गया। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर बार बार हाथ उठाओगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। रुक तू, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरे हाथ पैर ना तोड़ दूंगी मैं। अभी अपने पति को कॉल करके ना यहाँ बुलाती हूँ, और जब लेडी कांस्टेबल के तेरे में डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक तू। अच्छा जी, मुझे लगता है ना तुम्हें तुम्हारे पति पे हद से ज्यादा घमंड है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एसएचओ है ना तुम्हारा पति, उसे कॉल करके अभी यहाँ पर बुलाओ। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा पति मेरा क्या बिगाड़ता है। अच्छा, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? तुम जैसे कीड़ा मकोड़ों को ना हम अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। तू रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी। मैं भी तुम लोगों की क्यों ही मुंह लग रही हूँ। तुम्हारा पति एसएचओ है ना, एक काम करो, मेरे से बकवास करने से बेटर है कि तुम उसे बुला लो। मैं भी देखती हूँ कितनी बड़ी तोप है तुम्हारा हस्बैंड। हेलो शिवम, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ पर एक लड़की है और उसने मेरे साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। तुम अभी के अभी ना यहाँ पर आओ और इसे सबक सिखाओ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। पर हाँ, अगर तुम आज नहीं आए ना तो मुझसे जिंदगी में कभी बात मत करना।
ठीक है। भाई वाह, मुझे लगता है ना तुम्हारा पति कितना बेचारा है और बिल्कुल फ्री भी है, अपनी ड्यूटी छोड़ के अपनी बीवी की ड्यूटी कर रहा है। मेरा पति ना मुझसे प्यार करता है, मैं जहाँ बुलाऊंगी वो वहाँ पर आएगा। और एक बात और, मेरे पति के ऊपर ना अपनी ये गंदी निगाहें मत डाल, वरना तेरी आंखें निकाल के उनसे गोटियां खेलूंगी मैं। अच्छा, तो तुम मेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलोगी? जरा सोच समझ के बोलो, कहीं ऐसा ना हो जो तुम मेरे लिए बोल रही हो तुम्हारे साथ उल्टा हो जाए। पर गांव की गवार लड़की, तू अपने इस 2 कौड़ी के ठेले की अकड़ दिखा रही है मुझे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बार बार बोले जा रही हो चाय का ठेला, चाय का ठेला। मैं मेहनत करके पल रही हूँ, अगर मेरा चाय का ठेला है भी तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कम से कम अपनी मेहनत से कमा के खा रही हूँ ना, तुम्हारी तरह अपने पति के पैसों पे तो नहीं पल रही मैं। अच्छा, तो ये तेरा बिजनेस है? तुझे मालूम नहीं है शायद, ऐसे ऐसे बिजनेस ना मैंने बहुत सारे बंद करवाए हैं और अब तेरी बारी है। अच्छा जी, तो ये बताओ अब तक कितने लोगों का बिजनेस ठप करवा चुकी हो तुम? जय हिंद मैडम। जय हिंद। शिवम, तुम इसे जय हिंद क्यों बोल रहे हो? अरे वही लड़की है जो इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, और यहाँ तक कि इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम अभी के अभी ना इसे जेल में डालो और इसमें ना डंडे बजाओ, इसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है, ये बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की है और बहुत ही गंदे गंदे काम करती है। अच्छा, बदतमीज हूँ मैं, गंदे काम करती हूँ मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो बोले जाओगी। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा पति कमाता है इसलिए ताकि तुम्हारे शौक पूरे कर सके, ब्रांडेड फोन दिलाया हुआ है, इतने अच्छे कपड़े दिलाए हुए हैं, पर तुम्हें पता है वो कितनी मेहनत करता है इन सब के लिए, और कितनी मेहनत करके उसने एग्जाम क्रैक करके ये जॉब हासिल की है। तुम्हारे पति ने ज्वाइनिंग करते टाइम ये प्रण लिया था कि वो देश की सेवा करेगा, लेकिन तुम उसके ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो। सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप IAS ऑफिसर हैं। मैम अगर पता होता ना तो इतनी बदतमीजी कभी नहीं करती आपके साथ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैडम इसे माफ़ कर दीजिए, इसको पता नहीं था आप IAS ऑफिसर हो, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब माफी मांगने की क्या जरूरत है? जब तक तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तब तक तो तुम मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। अब जब तुम्हें ये पता लग गया कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। और क्या कह रही थी तुम कि तुमने ना जाने ऐसे कितने बिजनेस ठप करवाए हैं, कितने ठेले बंद करवाए हैं। तुम्हें धमकी देना बहुत पसंद है ना, और लोगों के ओहदे का मिसयूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी और सजा दूंगी मैं। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, तुम्हारा घमंड तो मैं तोड़ूंगी। और तुम्हारी गलती की सजा पता है किसे मिलेगी? तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी तुम्हारे हस्बैंड को। मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, गलती तो मेरी है ना मैम, इसकी सजा आप मुझे दीजिए प्लीज, मेरे पति को मत देना। तुमने अपनी पति के पोस्ट का बहुत मिसयूज किया है, तुमने इसके कंधे पर रख के ना जाने कितने लोगों के ऊपर बंदूक चलाई है। अब इसकी सजा तुम्हें तो मिलेगी और तुम्हारे पति को भी मिलेगी। इसकी ये पोस्ट ही छीन ली जाएगी और साथ ही साथ सजा मिलेगी तुम्हारे दोस्त को भी, जिसने तुम्हारा गलत कामों में साथ दिया है। इसके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। एक बात बोलूं, तुम जैसे पढ़े लिखे गंवारों की वजह से ना बाकी सब पढ़े लिखे लोग बदनाम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ाई ज्यादा करने के बाद लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता तो कुछ भी नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं भी एक IAS ऑफिसर हूँ और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आज तक मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति नहीं भूली। लेकिन मैंने आज तक अपने ओहदे का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया। तुम्हारा पति SHO है, तुम उसके ओहदे का गलत फायदा उठाती हो, तुम लोगों के साथ कितना गलत करती हो। तुम्हारी अकल तो जब भी ठिकाने आएगी जब तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। चलो